Okay, today's topic is Cramer's method या डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं इसको हम, ठीक है। राखी एंड नंदनी, आपकी वीडियो ऑफ हो गई है, माइक ऑफ रखो, वीडियो ऑन रखो। ये आपका प्रैक्टिस सेट जो आएगा 1.3, ठीक है। फर्स्ट 40 मिनट्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स में कुछ जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करना है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट से हमारा मतलब क्या है वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। मुझे दो इक्वेशंस दी गई है, फॉर एग्जाम्पल 5x plus 3y is equals to -11 और 2x plus 4y is equals to -10। ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, x और y में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट को d से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिर्फ x और y के कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5 और 2, उसको ऐसे कॉलम में लिखना है। यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, एज इट इज यहाँ लिख देना, वेरिएबल नहीं लिखने। और यहाँ लिखना है कोफिशिएंट ऑफ y 3 और 4, ठीक है। मिस फिर उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है ना, न्यूमिनेटर को वो साइड के डिनोमिनेटर को। इसको और बता रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। 9th में था, लास्ट में था ये, 9th में। यस मिस। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे चलेंगे कि इससे हम लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि 5 मैंने कहाँ से लिया, लेफ्ट हैंड साइड अपर से डाउनवर्ड्स 5 इंटू 4। और प्लीज इसको ब्रैकेट्स में रखना, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो पहले सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक ठीक है। 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। राखी एंड नंदनी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो और वीडियो मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। पहले x के कोफिशिएंट लिखे, y। हाँ जी राखी। मिस उनको बोलो टाइप करने। चैट में टाइप कर दो। या मुझे व्हाट्सएप कर दो, साथ साथ पता चल जाएगा, जो भी इजी लगे। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मेरी दो लीनियर इक्वेशंस है। हाँ जी, अब विजिबल है स्क्रीन? बीच में मैंने शेयरिंग बंद कर दी थी, अब ठीक है। एक बार रीजॉइन कर लो। यस मिस, विजिबल है सब। विजिबल है? यस, दे हैव कनेक्टिविटी इशू। चलो जब तक वो रीजॉइन करते हैं तब निकाल लिया हमने। क्या आया, 5 इंटू 4 20,
-3 into 2 6। 6 तो इसका आंसर 14 कितना है? 14। 14 चलो वो ज्वाइन कर ही रहे हैं अब। अब विजिबल है स्क्रीन? Rakhi and Nandini, screen is visible or not? Screen visible है? चलो राखी एंड नंदनी को स्क्रीन विजिबल हुई कि नहीं? रिकॉर्डिंग भेज देना उसको। चलो आगे चलते हैं। तो ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकला। अब मैं निकालूंगी अपना डिस्क्रिमिनेंट जब मुझे x के कोफिशिएंट्स नहीं चाहिए, तो उसको मैं एक नाम देती हूँ dx। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट व्हेन जब हम लेंगे x के कोफिशिएंट्स नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे? x के कोफिशिएंट की जगह हम ये वाले नंबर्स हमारे कहीं यूज नहीं हुए डिस्क्रिमिनेंट में, वो यूज करेंगे। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट्स की जगह अब क्या आ जाएगा? -11 और -10। और इस वाले प्रीवियस डिस्क्रिमिनेंट में 3 और 4 तो था ही, तो 3 और 4 एज इट इज रहेगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा? सेम मेथड, -11 into 4 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into -10। तो ये कितना आ जाएगा? -44 -3 into, ये इंटू है यहाँ पे, 3 into -10 which will be -30 is not visible. बच्चा आपका करेक्ट इश्यू आ रहा है कनेक्टिंग। हाँ जी, Ma'am, your screen is not visible. अब विजिबल है? चलो नेक्स्ट हम निकालेंगे डी वाई के लिए डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिटर्मिनेंट 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या होता है हमारी लीनियर इक्वेशंस में, अब हम यूज करेंगे। तो क्या मुझे गिवन है, ये दो लीनियर इक्वेशंस है मेरे पास। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ x को मैं लिख लूंगी कॉलम वाइज और कोफिशिएंट ऑफ y लिख लूंगी कॉलम वाइज, 5 और 2, 3 और 4। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी 5 into 4 -3 into 2, उसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 14 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया? dx निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है कि x के वेरिएबल मुझे रिमूव करने हैं और उसकी जगह जो मेरे इक्वल टू की साइन के बाद जो नंबर थे वो मेरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, मतलब -11 एंड -10। ठीक है, और y वाला कॉलम कैसा रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो उसको फिर से डिटर्मिनेंट ही निकालना है, तो -11 into 4 is -44 and minus bracket 3 into -10 is -30 and answer will be -44 plus 30 -44 plus 30 which is equals to -14।
ओके, ऐसे ही हम अपना dy निकालेंगे। dy क्या होगा, मेरी ओरिजिनली डिटर्मिनेंट कैसा था, 5 2 3 4, और मेरे इक्वल टू के साइन के बाद नंबर्स थे -11 एंड -10। तो अब क्या होगा, y है तो मैं y वाला कॉलम रिमूव कर दूंगी और उसकी जगह ये वाले पुट कर दूंगी। x वाले कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, y वाला निकालना है डिटर्मिनेंट, तो y के कोएफिशिएंट्स रिमूव करके कांस्टेंट नंबर्स -11 एंड -10। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू -10 एंड -11 इंटू 2 -50, और ये कितना आ जाएगा, -22। -50 एंड +22 is equals to -28। ये क्या है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। dy मेरा ये है, dx मेरा -14 आया था, और डिटर्मिनेंट ये आया था dx मेरा -14 था एंड dy मेरा -28 आया। ठीक है, इतना निकल गया, पर मुझे निकालना क्या है, मेरी x एंड y की वैल्यूज, राइट? क्योंकि हम पीछे भी क्या निकाल रहे थे, सॉल्यूशंस निकाल रहे थे। मेरा x और y क्या आना चाहिए, मुझे निकालना क्या है, मुझे ये ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू चाहिए कि दोनों इक्वेशंस में पुट करूं तो मेरी सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन, है ना? तो इसको Yes. निकालने के लिए x की वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन में d, एंड y की वैल्यू होगी dy अपॉन में d। मतलब x क्या होगा, जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला जब x के कोएफिशिएंट हटाए थे, अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ दी, जो पहले हमने नॉर्मल कोएफिशिएंट्स लिए थे x और y दोनों के। ऐसे ही y की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट जो यहाँ निकाला अपॉन में d। वैल्यूज पुट कर लो, ये क्या है, dx कितना है, -14 अपॉन में 14, तो आंसर कितना आया, -1। और ये कितना है, -28 अपॉन में 14, तो आंसर कितना आया, 2। 2। मेरी एक्स वाई की वैल्यू क्या निकली, -1, 2। दोबारा से देख लो एक बार। मिस फिगर नंबर साइन में आएगा -28 का। किसका, हाँ वही -28 का सॉरी फिगर नंबर -2 आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, मैंने मिस कर दिया, सॉरी। एक बार दोबारा से समझ लो, क्योंकि ये नंदनी एंड राखी बार बार डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, उनके लिए रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा। तो क्या है, अगर मुझे कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है, ax जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ, ax प्लस by a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y। कोई भी दो इक्वेशंस गिवन हो, पहले उनको जनरल फॉर्म में लिखो, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। फिर ये मेथड अप्लाई करने के लिए मेरा स्टेप 1 जो है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। d क्या होता है, डिटर्मिनेंट a1 a2 कॉलम वाइज, b1 b2, ठीक है।
ये चीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ, A1 इंटू B2 माइनस में B1 इंटू A2। सेकेंड स्टेप, मुझे D1 निकालना है, सॉरी dx निकालना है। तो सिंपल सा मेथड करना है कि मुझे x के कोफिशिएंट्स हटा देने हैं, उसकी जगह अपने कांस्टेंट C1 और C2 डाल देने हैं, और B1 B2 कोफिशिएंट ऑफ y एज इट इज ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन डिटर्मिनेंट का वही मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तभी मैंने कहा था ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। तो C1 इंटू ये मेरा A1 है, ठीक है, C1 इंटू, निकल गए, क्या फिर से, बोलो फिर से निकल गए। क्या निकल गया फिर से? इंदु और राखी, राखी और नंदू। कोई बात नहीं, अब मैं वो भेज दूंगी क्लिपिंग। C1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू C2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये मेरा स्टेप 2 था। स्टेप 3 मेरे पास, मुझे dy निकालना है। डिटर्मिनेंट व्हेन, जब मैं अपने y के कोफिशिएंट्स रिमूव करूंगी, y के कोफिशिएंट रिमूव करूंगी तो मुझे पुट क्या करने हैं, C1 C2, और x के कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा इनमें, ठीक है। मतलब यहाँ x आ रहा है तो x के कोफिशिएंट मुझे हटा देने हैं, y आ रहा है तो y के कोफिशिएंट हटा देने हैं, और पुट क्या करना है उसकी जगह, जो मेरी ये कांस्टेंट टर्म थी ना C1 C2, जैसे 2 या 3 आता है, वो यहाँ पुट कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ मेरे स्टेप्स खत्म हुए। इसके बाद डायरेक्टली मेरी वैल्यू निकल जाएगी। वो क्या होगी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx अपॉन में d, एंड y विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन d, ठीक है। यही बस सबसे इजीएस्ट मेथड, तीनों मेथड जो प्रीवियसली बताए उसमें सबसे इजीएस्ट मेथड यही है। हमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई एलिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं करना, बस हमें वैल्यूज एवेल्युएट मतलब निकालनी है और पुट कर देनी है एंड में आके। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो मेरा जो डिटर्मिनेंट था वो क्या आया था, नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस मेथड में एक यही चीज ध्यान देनी है कि मेरा जब d नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी x और y की। यहाँ क्या कैसी होंगी, बहुत सारी, मैनी वैल्यूज। क्लियर है ये मेथड? यस मिस। अब है ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 1 तक। तो मैं जरा राखी और नंदनी को देखूं। राखी एंड नंदनी, स्क्रीन विजिबल है? बुक है ना अभय? ओके, यस मिस। ट्राई करो क्वेश्चन। एक मिनट, राखी एंड नंदनी,
Yes, ma'am. मिस की ये मेथड समझ में आया या मिस हो गया? मिस हो गया. अच्छा, दोबारा से सुन लो, डिटर्मिनेंट मेथड के स्टेप्स हैं ये. ठीक है, इसमें तुम्हें दो इक्वेशंस गिवन होंगी, जिसको जनरल फॉर्म में पहले करो. जनरल फॉर्म मतलब जो उनका पहला प्रेजेंटेशन, मतलब वो कैसे दिखने चाहिए. ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है, तुम्हें ये गिवन हो जैसे 3y माइनस x प्लस 10, तो इसको इस फॉर्म में लाना है. इस फॉर्म में कैसे आएगा, पहले x लिखोगे और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उधर चली जाएगी. मतलब ये मेरी क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी. ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में x पहले आएगा, फिर y और फिर कांस्टेंट इक्वल टू के बाद. फिर क्या करना है, मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट क्या होगा, x और y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं. x के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में और y के कोफिशिएंट दूसरे वाले कॉलम में. ठीक है, कॉलम ये होता है, रोज ऐसी होती हैं और कॉलम ऐसे होते हैं वर्टिकली, मतलब जो सीधे वाले हैं. सीधे वाले क्या है, मेरे कॉलम है. तो यहाँ x के कोफिशिएंट्स आए, यहाँ y के कोफिशिएंट, मतलब जो इसके आगे नंबर है x के आगे. ठीक है, वो यहाँ लिखने हैं. और ये साइन डिटर्मिनेंट का होता है, स्ट्रेट लाइंस. इक्वल टू में क्या करोगे, अब ये सॉल्व कैसे होगा, a1 इंटू b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, b1 इंटू a2 और दोनों को माइनस कर देना है, a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2. ठीक है, अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट, और x लिखा है मैंने यहाँ पे. इसका मतलब मुझे x के कोफिशिएंट नहीं लेने अब. ठीक है, x के आगे जो नंबर्स है वो नहीं लेने, उसको उसकी बजाय मुझे लेना है c1 और c2. c1 और c2 को कॉलम में लिखा, और y का जो कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, b1 b2. फिर से क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, c1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू c2. ठीक है, थर्ड स्टेप मेरा क्या है, dy, मतलब y आया यहाँ पे. अब मैं y के कोफिशिएंट्स नहीं लूंगी, इनको रिमूव कर देना जब y की बात आ रही है. तो इनको हटा दिया मैंने, इसको हटाऊंगी, इसकी जगह क्या लिखा है मैंने, c1 c2. पहले वाले से कंपेयर करना है. ठीक है, इसका y का कॉलम हटा के c1 c2 लिखा, और a1 a2 कैसा रहेगा, एज इट इज. ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, a1 इंटू c2 और माइनस क्या करना है, c1 इंटू a2. क्रॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये क्रॉस लगाया है मैंने यहाँ पे, कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, वैल्यूज निकल जाएंगी कुछ यहाँ पे सॉल्व करने के बाद. ठीक है, फिर क्या करना है, x की वैल्यू क्या होगी, जो हमने dx निकाला ना, अपॉन में d, और y क्या होगा, जो dy निकाला था, अपॉन में d. इससे मेरी x और y की वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो जो सॉल्व किया था. ये थी इक्वेशन मेरे पास, 5x plus 3y is equals to minus 11, 2x plus 4y is equals to minus 10. मैंने क्या किया, x और y के कोफिशिएंट्स का पहले डिटर्मिनेंट निकाला, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2. ठीक है, पहले इनका मल्टीप्लीकेशन की मैंने. ठीक है, तो 20 माइनस 6 14 आया, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है. नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 0 के इक्वल नहीं है ये चीज हुई. फिर dx निकाला. dx कैसे निकाला, मैंने x के कोफिशिएंट इसमें से हटा दिए,
उसकी जगह क्या पुट किया है, -11 और -10, और y के कोफिशिएंट्स कैसे रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। फिर से सॉल्व किया, -11 इंटू 4 और माइनस किया 3 इंटू -10 और सॉल्व कर लिया, तो उसका आंसर कितना आया, -14। ऐसी y की वैल्यूज निकाल ली। y में मेरी ओरिजिनली ये थी, पहले ये थी d इक्वल्स टू ये निकाला था, उसमें ये बनी थी फॉर्म, तो मैंने उसमें से अब 3,4 वाला रिमूव करके क्या डाल दिए, कांस्टेंट टर्म्स जो थी -11 और -10, और x के कोफिशिएंट सेम रहेंगे। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू -10 माइनस ऑफ -11 और आंसर निकाल लिया। तो मेरे पास अब तीनों वैल्यूज आ गई, d भी आ गया, dx भी आ गया और dy भी आ गया। तो x y की वैल्यू निकालनी है मुझे अब ये, तो x की वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन में d, मतलब -14 अपॉन में 14, -14 और 14, तो आंसर -1 आया x के लिए। और y में क्या पुट करना है, dy अपॉन d, -28 अपॉन 14 इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है अब ये मेथड? ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, 3 ही स्टेप्स हैं, इसको बस फॉलो करना है और आंसर निकल आएगा। बट अगर जो डिटर्मिनेंट ही अगर 0 आ जाए तो मेरे सोल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, तो मैं एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगी बस। समझ आ गया ये? Yes, miss. अच्छा, ये क्वेश्चंस है, इसमें पहले में क्या बोला गया, फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब ये हमें बॉक्सेस को फिल करना है। यहाँ मुझे गिवन है 3 4, मुझे कोई इक्वेशन नहीं गिवन, 3 4 और 2 5। आगे क्या लिखा है, 3 इंटू, हाँ 3 इंटू 5 होगा, माइनस में 2 इंटू 4, फिर क्या आंसर आएगा, 3 इंटू 5 इज 15 एंड -8 इज 7। समझ आ गया डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है अब? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब अब तुम्हें 3 डिटर्मिनेंट दिए हैं और उनकी तीनों की वैल्यूज निकालनी है। निकाल लोगे राखी एंड नंदनी इनकी वैल्यूज? Actually, miss, there is a loss of connectivity issue, so we see properly. डिटर्मिनेंट निकालना पता चल गया वैसे? Yes, yes. तो बस इसमें डिटर्मिनेंट तो निकालो, फिर अगले में हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए क्या निकालना है, मुझे ये गिवन है, जैसे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो -1 इंटू 4 माइनस में 7 इंटू 2, बस यही आंसर निकालना है, और कुछ नहीं पूछा अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने। ठीक है, क्या आंसर आएगा, -4 माइनस ऑफ 7 - 2 इज 5, which is equals to -4 - 5 is equals to -10।
बस इसमें यही करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। मिस वो सम की आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा। अच्छा मैं देखती हूँ, सॉल्व करो जरा राखी एंड नंदनी। मुझे अभी व्हाट्सएप मिला नहीं है, मे बी नेटवर्क बिजी है, सेशन के बाद करना मुझे, तब मिल जाएगा। ठीक है, राखी एंड नंदिनी में 5 मिनट्स रिमेनिंग टाइम है, तो मैं 5 मिनट्स तुम्हें दे रही हूँ, इसके बाद सेशन दोबारा शुरू होगा। तब सॉल्व करके रखो ये तीनों पार्ट्स, मुझे आंसर्स चाहिए। नहीं आया तो पूछ लो दोबारा। अबे ये ट्राई कर लो तुम, तब उन्होंने फिर से लेफ्ट कर दिया, उनका कनेक्टिविटी इशू है। मिस देखो शेयर किया मैंने। ये सॉल्व कर लिए? अनम्यूट करो। जो हाँ भाई, आपने बोला अभी ये कर रहा क्या, पहले वाला कर दिया, आपको शेयर किया मैंने ये वो व्हाट्सएप पे। थर्ड पार्ट की है, क्वेश्चन थर्ड। नो मैम। इसके लिए समझा तो चुकी हूँ कि इक्वेशंस तुम्हें गिवन है, जैसे 3x -4y = 10। फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं, बाकी ट्राई करना। और इसकी सेकंड इक्वेशन है फोर एक्स प्लस 3y। अब इस मेथड का ये बेनिफिट है कि कोफिशिएंट जो मर्जी हो, जैसे 1/2 भी हो जाए तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कैलकुलेशंस कर सकती हूँ। तो डी क्या होगा मेरा, 3 4 विद साइन लेना, -4 और 3। ठीक है, विद साइन लेना है, -4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 × 3 = 9 एंड -4 × 4 = -16। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 9 + 16 which is equals to 25, not equals to 0। निकालो ऐसे dx इसका। तो dx निकालूंगी मैं इसका, तो ये इक्वेशन क्या थी, 3 4 -4 एंड -3 10 और 5। 3 4 -4 एंड 3 और साथ में थे 10 एंड 5। तो dx क्या निकलेगा, x को रिमूव कर दो, उसकी जगह 10 और 5 आ जाएगा। और यहाँ एज इट इज y का कॉलम तो रहेगा ही। तो 10 × 3 = 30 and minus of -4 × 5 is -20, which will be equals to 30 plus 20 equals to 50, and dy will be equals to
अब y को रिमूव कर दो और ये एज इट इज रहेगा। तो dy की वैल्यू आ जाएगी 3 into 5 is 15 and minus 40 which will be equals to minus 25। ओके, तो अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x will be equals to dx upon d which will be dx कितना है 50 और d कितना आया था हमारे पास 25। तो x will be equals to 2